कन्या राशि के जातकों का दिसंबर का माह कैसा व्यतीत होगा, नवग्रहों की जो स्थिति है गोचर कुंडली में कैसी आपके लिए बनी हुई है, कहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कहां आपके लिए स्थितियां शुभ रहेंगी, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह क्या क्या उतार चढ़ाव देकर के जाएगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर के आ रहा है दिसंबर का महीना, वर्ष 2023 का अंतिम माह कितना बदलाव देकर के जाएगा, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, इस राशि फल के कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा, निश्चित ही लाभप्रद कार्यक्रम आपके लिए रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण दिसंबर के माह में गोचर चार्ट के अंतर्गत ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए बन रही है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं बुधदेव। बुधदेव धनु राशि में स्थित हैं, चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में स्थित है। शुक्रदेव तुला राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु आपकी ही राशि पर संचरण कर रहा है, यानी कन्या राशि के अंतर्गत लग्न में स्थित है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव कुंभ राशि में छठे भाव में स्थित है। राहु मीन राशि के अंतर्गत सातवें भाव में स्थित है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि में आठवें भाव के अंतर्गत आपके लिए संचरण कर रहे हैं। बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जब भी शुभ भाव में संचरण करते हैं तो निश्चित ही हमें सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ संचरण करता है, जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 इत्यादि भाव में संचरण करता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का भी कार्य करता है। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर वही 6 से 8 दिन हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति रहती है, अज्ञात भय रहता है। हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, हमारा कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें इस दिसंबर माह की कन्या राशि के जातकों के लिए रहने वाली हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीख। दिसंबर माह में कन्या राशि के जातकों को 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 दिसंबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। वही 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 31 दिसंबर आपने सतर्क सावधान रहना है। विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें साबित हुई। अब ये तो रही कन्या राशि के जातकों की संपूर्ण दिसंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ इस दिसंबर के माह में। तो प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातक हो सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में स्थित है, वक्र गति से भी संचरण कर रहे हैं और राहु 7वें भाव में स्थित है, मारक के रूप में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देने का तो कार्य जरूर करेंगे। पारिवारिक हो या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यवसायिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से मानसिक डिप्रेशन हो सकता है, तनाव का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अनबन रहेगा जिसके कारण स्ट्रेस और तनाव में रह सकते हैं। इसके साथ साथ पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप मांस मदिरा का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए सतर्क सावधान आपने अवश्य रहना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और नशा इत्यादि करते हैं तो नशा इत्यादि करने से आपको जरूर बच करके रहना होगा। जितना आप नशा इत्यादि करेंगे देवगुरु बृहस्पति उतनी ही नेगेटिव ऊर्जा आपको देंगे और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव ऊर्जा देंगे तो आपको ब्लड से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित विकार जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाइएगा। हर वीरवार को केले का पूजन करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। शनिवार के दिन जल में काले तिल मिला करके भगवान शिवलिंग पर अर्पण करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करिएगा। निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ड्राइव इत्यादि करते हैं, सतर्क सावधान रहिएगा और पारिवारिक नोक झोंक में बहुत ज्यादा क्रोध करने से आपको बचना है। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें, नौकरी व्यवसाय की, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिसंबर का माह कैसा व्यतीत होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं, आपके ही राशि स्वामी हैं। बुधदेव चौथे भाव में स्थित है और 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, यानी स्वग्रही दृष्टि से देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको प्रोत्साहित करेंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित ही जो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति दर्शाता है। लेकिन अंतिम सप्ताह में थोड़ा सतर्क सावधान भी जरूर रहेगा। हालांकि सूर्यदेव और मंगल देव की भी 10वें भाव पर दृष्टि होगी तो ऐसी सिचुएशन में कार्य क्षेत्र में स्थिति तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन कुछ संघर्ष आपके बढ़ सकते हैं। व्यर्थ का वाद विवाद, आप व्यर्थ का वाद विवाद कर सकते हैं।
जल्दबाजी कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, नौकरी का क्षेत्र हो या किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से आपको विशेष रूप से बच करके रहना होगा। व्यापार से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 7वें भाव में राहु स्थित है, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। व्यापार में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लाभ की स्थिति कम दिखेगी। और कई जो कस्टमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, वो आपके व्यवहार से परेशान रह सकते हैं, इसलिए सतर्क सावधान यहां भी रहिएगा। झूठ का आश्रय जितना कम लेंगे उतनी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। अन्यथा राहु यहां पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, आपके मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करेगा। इसलिए यहां सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। ऐसे हो या फैमिली से हो, कहीं ना कहीं सतर्क सावधान तो रहना होगा, क्योंकि राहु 7वें भाव में स्थित है। अब बात हम आर्थिक स्थिति की करें, दिसंबर के माह में आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए चंद्रमा बनते हैं। रेगुलर इनकम का जो हाउस है 11वां भाव, यहां पर तो कोई ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन शुक्र तुला राशि में संचरण कर रहे हैं स्वग्रही होकर के द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके पक्ष में होगा ये माह, लेकिन खर्च अत्यधिक आपके बढ़ेंगे। कुछ खर्च मांगलिक कार्यों के ऊपर भी बढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ जीवन साथी को लेकर के खर्च आपके बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, पैतृक संपत्ति से लाभ आपको हो सकता है और कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कर्ज इत्यादि लेते हैं या कर्ज इत्यादि देते हैं तो उससे आपको जरूर बचना है। बहुत ज्यादा कर्ज लेने से बचिएगा और पैसा देने से तो आपने जरूर बचना है, आपका पैसा फंस सकता है। 6ठे भाव में शनिदेव है, ऐसी स्थिति में पैसा आपका अवश्य फंस सकता है, तो कर्ज देने से आपने बचना है। एक और बात का प्रिय दर्शकों आपको ध्यान रखना है, सूर्यदेव और मंगलदेव पराक्रम के भाव में है। मंगलदेव यहाँ पर स्वग्रही है और स्वराशि के भी हैं, तो पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वास, अति उत्साह से आपको बच करके रहना है। संयमता से कार्य करिएगा, निश्चित ही लाभ आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर का माह आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए।